हेडिंग डाल ली। इंस्ट्रक्शन ITS लिख दिया है। अभी ये मत लिखना, कोई बात नहीं, आगे करेंगे। क्या है इंस्ट्रक्शन? कमांड नहीं, हम लोगों ने बात करी थी कि ये कंप्यूटर में जितने कंपोनेंट हैं तीन है, इधर मेमोरी है, इधर एलयू रजिस्टर है, इधर आईओ डिवाइस है। तो रजिस्टर को, एलयू को, मेमोरी को और आईओ डिवाइसेस को टास्क असाइन करने के लिए जो सिग्नल जनरेट होता है वो कौन जनरेट करता है? कंट्रोल यूनिट, है ना। उस सिग्नल को ही हम चाहे तो इसको कंट्रोल सिग्नल बोल दो या फिर उसी को कंट्रोल इंस्ट्रक्शन बोल दो, या फिर डॉस में जब हम बात करते थे ऑपरेटिंग सिस्टम में तो इसको क्या बोल देते थे? कमांड। ये तीनों एक ही चीज है, लेकिन जब हम हार्डवेयर में बात करते हैं डिजाइन में तो इसको सिग्नल बोलते हैं, जब ऑपरेटिंग सिस्टम में बात करते हैं तो इसको कमांड बोलते हैं, और जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की बात करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन। तीनों का मीनिंग और रोल सेम है। लिखो एक लाइन जरा। As we know that the role of the control unit is to execute the program, to execute the program। हेडिंग डालिए ना, इंस्ट्रक्शन हेडिंग है, इंस्ट्रक्शन इन इट्स टाइप्स डाला हुआ है। पॉइंट नंबर 2, प्रोग्राम इज डिफाइंड एज क्या? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम इज डिफाइंड एज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। Point number 3, these instructions are issued by the control unit, issued by the control unit, issued by the control unit, फुल स्टॉप। इसी लाइन इसमें कंटिन्यू करेंगे। अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन needs a number of instructions to execute it, number of instructions to execute it। नेक्स्ट लाइन हेडिंग डाल लो छोटी सी, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट 2 नंबर क्वेश्चन पूछ लेता है डिफाइन करने को। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, सिंस control unit
generates the instruction as in a bit sequence as in a bit sequence, full stop. कंटिन्यूशन में to specify this bit sequence special order of bit sequence is used comma that is defined as instruction format. इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। अब इन्वर्टेड कॉमा में लिख लो, एक लाइन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, बात समझ में आ रही ना। जो भी कंट्रोल इंस्ट्रक्शन निकलेगा यहां से ये जनरेट करेगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ बिट्स होंगे, है ना। वो नंबर ऑफ बिट्स क्या होगी कि 10 बिट 12 बिट 15 बिट ऐसे सीक्वेंस ऑफ बिट्स हो गए। कल हम लोगों ने देखा था जब उसको रख रहे थे IEEE में, तो 52 बिट 11 बिट 1 बिट ऐसा करके था, कहीं पे 23 8 1 ऐसा करके था। तो जो भी कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है वो क्या है, एक बिट सीक्वेंस है। या हम लोग जो कम्युनिकेट करते हैं उन शब्दों को पकड़ा जा सकता है क्या, वेव्स में आवाज सुनाई देती है, हम यहां से रीड करते हैं, कैच करते हैं, तो क्या है, सीक्वेंस है। अगर वो प्रॉपर सीक्वेंस में ना हो तो उसका मीनिंग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। राजू श्रीवास्तव की कमेंट देखिए, वो कभी अमिताभ बच्चन के एक्टिंग, कभी उसमें सारेगामा, कभी उसमें भोजपुरी गाना, ऐसे नहीं एक्टिंग करते। तो अगर उसको मिक्सिंग कर दिया जाए तो वो मीनिंगफुल तो नहीं रहेगा, नहीं। इसलिए वो मीनिंगफुल रहे उस पर्पज से वो बिट सीक्वेंस जनरेट किया जाता है। और जो बिट सीक्वेंस होता है वो स्पेसिफाई होता है, जैसे कल स्पेसिफाई था कि कोई बिट सीक्वेंस अगर इस तरीके से जनरेट हुआ, मान लीजिए कि आप कोई भी IEEE फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं और एक बिट सीक्वेंस ऐसा आपको मिल गया, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उसमें क्रम था, मान लो 32 बिट है तो पहला बिट क्या हो जाएगा, साइन, अगला 8 एक्सपोनेंट, जो बचेगा वो, लेकिन है तो सीक्वेंस है। कंट्रोल यूनिट में तो ऐसे किया, जो फॉर्मेटिंग है ये फॉर्मेट वो इसमें इसको अरेंज करेगा और अलग कर देगा, पहला ये 8 है और 23 है। उसी तरीके से इसको हमें अलग अलग करना पड़ता है। तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या है, वो एक बिट सीक्वेंस जनरेट हो जाएगा कि 15 बिट है। अब ये अलग करना है उसमें कि पहला 4 ऑपरेशनल कोड है, दूसरा 4 सोर्स ए है, तीसरा 4 सोर्स बी है और चौथा 4 बिट आपका डेस्टिनेशन का एड्रेस है। तो ये आपको फॉर्मेटिंग है, उसमें नंबर ऑफ बिट्स रखे गए हैं, स्टोर किए गए हैं, लेकिन पहला ऑपरेशनल कोड का जो 4 बिट होगा कहां चला जाएगा, कहां चला जाएगा, ALU को। ऑपकोड तो वही है ना, क्या करना है किसको बताना है, ALU को बताना है। सोर्स है, पहला वेरिएबल स्टोर करना है, रजिस्टर कोई ले लो R1, सोर्स बी कोई रजिस्टर R2। इस तरीके से जो इसका बिट सीक्वेंस का जो ऑर्डरिंग है उसको हम इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बोलते हैं। लिखो जरा एक लाइन इन्वर्टेड कॉमा में, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स रेफर टू द instruction format refer to the way WAY refers to the way instructions are encoded and represented in machine language. To the machine language.
नेक्स्ट लाइन, ऑन द बेसिस ऑफ, हाँ नेक्स्ट लाइन में कर दो, ऑन द बेसिस ऑफ program, on the basis of variables available in the program, variables available in the program, following types of instruction formats are used. Available in the program, following types of instruction formats are used. अब इनकी नंबरिंग कर लो, 4 तरीके के फॉर्मेट्स यूज होते हैं। चार, पूछेगा कि इंस्ट्रक्शन क्या है तो डिफाइन करना है। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या है, बिट सीक्वेंस है जिसको मशीन लैंग्वेज में कंट्रोल यूनिट जनरेट करता है, और वो फॉर्मेट में 4 तरीके से हम यूज कर सकते हैं। जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उसके बेसिस पे हम यूज करते हैं कि कैसे फास्टेस्ट वे में किस फॉर्मेट को यूज करके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। पहली हेडिंग, जीरो इंस्ट्रक्शन। इसको ये भी कहते हैं और इसको ऐसे भी कहते हैं, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन, दोनों तरीके से इसको कह सकते हैं। जीरो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट या जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन, सेम इसको भी। कभी पूछ सकता है कि इंस्ट्रक्शन टाइप्स बताइए ना, तो आपको टाइप्स में क्या, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन और 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। जब पूछेगा कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बताइए, सेम ही चीज है, तो जीरो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट 1, 2 एंड 3, फर्स्ट वाली हेडिंग। एक लाइन लिखेंगे इसमें, दिस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट do not specify any operands, do not specify, this instruction format do not specify any operands, any operands मतलब वेरिएबल, any operands और एड्रेस, specify any operand or address। full stop। instead instead बजाय, इंस्टेड बोलते ना, इंस्टेड they operate on data stored in registers or memory locations, in registers or memory locations implicitly लिख लोगे, defined by the instructions, defined by the instructions।
फुल स्टॉप। Operations are executed by using stack. Operations are executed by using stack पढ़ा था हम लोगों ने ऐसे। ये इस वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द कंप्यूटर। ऐसे नहीं पढ़ा था। तो ये इसमें जीरो एड्रेस मतलब अलग से हम कोई इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट यूज नहीं करते हैं, इसमें बिट सीक्वेंस अलग से नहीं यूज करते हैं, स्टैक को यूज कर लेंगे। स्टैक कहाँ होता है? कंट्रोल यूनिट का नियरेस्ट मेमोरी डिवाइस है ना, तो उसमें यूज करेंगे। मान लीजिए कि कोई एग्जांपल लिया x इक्वल्स टू a प्लस बी करना है हमको, ये कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है ना, तो क्या करेंगे? पुश a, तो क्या हो जाएगा? पुश बी, दोनों आ गया। उसके बाद में क्या कर देंगे? ऐड ए बी। ये कहां से आता है? ए मेमोरी लोकेशन पे है और बी कोई मेमोरी लोकेशन पे है, तो ए एम ए प्लस एम बी ऐसा हो जाएगा। ये कहाँ रहता है? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टॉप ऑफ स्टैक बी, उसके बाद में डिनोट करेंगे टॉप इक्वल्स टू एम प्लस एम ए प्लस एम बी। लिख लो इसको, दोनों वैल्यूज एंट्री कराएंगे, एक बार ए एक बार बी, उसके बाद ऐड ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे, एम ए प्लस एम बी। एग्जाम्पल है, मान लो देना हो। नेक्स्ट वन एड्रेस। एक एड्रेस लिया इसमें, नहाए हो?
कल आया नहीं, ठंडा ठंडा पानी से लाइट नहीं चला जाता है बिल्कुल। अच्छा, ठंडी लग रही थी। वही सब लिखो एक लाइन, दिस इंस्ट्रक्शन used one address to store the operand, one address field. This instruction used one address field to store the operand, to store the operand, ब्रैकेट में लिख दो वेरिएबल, to store the operand. Another field is used to define the operation, and another field is used to define the operation, ब्रैकेट में opcode, define the operation to be performed. Operation to be performed. नेक्स्ट लाइन में ऑपरेंड एड्रेस refers to a memory location. Operand address refers to a memory location or register, or register. नेक्स्ट पॉइंट में the instruction operates on the content of that operand, and the result may be stored in the same or a different location. Same or different location. एक पॉइंट और, this instruction format uses accumulator register. accumulator लिख लो ना, accumulator register for data manipulation. For example, इसी में कैसे करेंगे, x इक्वल्स टू a प्लस बी, मान लो इसमें करना है, उसमें करना था x इक्वल्स टू a प्लस बी, तो क्या किया, पुश a, क्या बोला, टॉप a, पुश b, टॉप पे क्या स्टोर कर दिया, d, ऐड किया तो a प्लस बी, ऐसा हो गया। तो कितना इंस्ट्रक्शन यूज हुआ, 1, 2 और 3। अब इसमें जब करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, स्टोर ए, स्टोर नहीं लिखते, इसमें लिखते हैं लोड ए, क्या बोलेगा, एसी
ना, दूसरा वेरिएबल ऐड बी, तो यहाँ हो जाएगा AC प्लस M। ठीक है ना, कम समझ में आ रहा है मुझे लग रहा है, नहीं एक बार दोबारा देख लो। जीरो में क्या कहा कि हम कोई भी एड्रेस फील्ड नहीं लेंगे, तो जो भी टॉप पे होगा एक बार इसको एंट्री कराया क्या, टॉप ए, फिर क्या एंट्री कराया, टॉप बी। दो वेरिएबल हो गए यहां पे स्टोर है। अब इंस्ट्रक्शन दे दिया कि ऐड, तो क्या होगा, टॉप पे ए प्लस ये जोड़ देगा। एक इंस्ट्रक्शन लगा एक वेरिएबल को स्टोर कराने में, दूसरा इंस्ट्रक्शन लगा दूसरे को स्टोर कराने में, और तीसरा लगा इसको एडिशन को स्टोर कराने में। तो यहाँ पे हम स्टोरेज तो कर रहे हैं, ऐड करने को तो बोला तो एलयू ने ऐड कर दिया, लेकिन जो ए प्लस बी है वो अब कहां आ गया, टॉप ऑफ द स्टैक, यहां हो गया। हमने कोई अलग से एड्रेस फील्ड यूज नहीं किया। अब ये कह रहा है वन एड्रेस वाले में कह रहा हम एक एड्रेस एक रजिस्टर यूज करेंगे, एडिशनल मेमोरी हो गई ना, वहां पीछे नहीं किया था, एक रजिस्टर यूज किया, उसका क्या नाम है, एक्यूमुलेटर। ठीक है, अब एक्यूमुलेटर में क्या कराया, पहले हमने एक वेरिएबल को स्टोर करा दिया, इसमें आ गया, दोनों ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं। तेरा ऐड, यहां पे एसी, एसी में क्या रखा हुआ है, एक वेरिएबल पहले से है, और साथ में एडिशन भी कर दिया उसका, किससे कर रहे हैं, एम डी, जो दूसरा वेरिएबल मेमोरी में है उसको यहाँ पे हम टॉप जो हमारे एक्यूमुलेटर में जो पहले से एग्जिस्ट है उसके साथ में हमने ऐड कर दिया। क्या फायदा हुआ, इसमें हमने एग्जीक्यूट करने में जीरो एड्रेस है तो 3 इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ी, और जब एक एड्रेस हमने इसमें यूज कर लिया तो इसमें कितने इंस्ट्रक्शन लगे, 2, तो ये उससे क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, स्पीडी हो जाएगा, है ना। दूसरा वाला 2 एड्रेस, तीसरा है, हाँ तीसरा है 2 एड्रेस। इसमें कह रहा है कि कोड एक होगा डेस्टिनेशन एड्रेस, और इधर होगा सोर्स एड्रेस। कितने एड्रेस हो गए, एक प्लस एक, कितना फील्ड हो गया, 2। एक में हम वेरिएबल को स्टोर कराएंगे और दूसरे में क्या करेंगे, जो ऐड हो जाएगा, जो रिजल्ट होगा, इसमें क्या स्टोर कराएंगे हम, रिजल्ट। ये वैसे बनाया गया जैसे जब कम्युनिकेशन करते थे तो चिट्ठी लिखी जाती थी, नहीं तो उसमें प्रेषक का भी पता होता था और प्राप्तकर्ता रिसीवर का भी होता था, सोर्स का भी या डेस्टिनेशन का है, तो कम्युनिकेशन प्रॉपर हो जाएगा। लिखो एक लाइन, दीज इंस्ट्रक्शंस, बना लो, हाँ बनाना जरूरी है, जब डिस्क्राइब करोगे तो 3 चीज बतानी है, हाँ तो सारे के ब्लॉक बनाओगे और एक छोटा एग्जांपल ले लेते रहो तीनों में। 5 नंबर क्वेश्चन पूछता है।
These instructions specify true address fields, comma, may be which may be memory locations or registers. These instructions specify true address fields, TW, true address fields, which may be register or memory locations. Registers or memory locations. Next point, the instruction operates on the content of both operands. The instruction operates on the contents of both operands, both both operands, comma, and the result may be both operands, comma, and the result may be stored in the same or a different location. Example, x equals to a plus b, smooth r1 a denotes r1 m a add r1 b r1 plus mb. एक बार स्टोर करा लिया, दूसरे में जो स्टोर्ड वैल्यू है उसको एक्सेस करके जोड़ भी दिया. लास्ट है 3 एड्रेस. एक और जोड़ दो इसमें. एक लाइन लिखेंगे, these instructions specify three address fields
specify 3 address fields. One is for destination, and rest 2 TWO. Rest 2 is for source oblique operands oblique variables address fields that may be memory locations or registers. That may be memory locations or registers. Full stop. Next point. The instructions operates on the contents of all three operands comma, and the result may be stored on memory location or destination register. Registers. नेक्स्ट पॉइंट में इसका एडवांटेज है, पूछता है कई बार एग्जाम में, छोटी हेडिंग डालो एडवांटेज. In this instruction format, programs created are much short in size. Short in size. And number of bits per instruction increases, by which it is easier easier to run the program in less time. एक एग्जांपल से इसको भी, मान लीजिए कोई ऐसा ऑपरेशन है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई सी प्लस डी. तो इसको किस तरीके से हम 3 पार्ट में स्टोर कर सकते हैं. वैल्यू पहले से है, ऐड r1, क्या हो जाएगा, r1 इक्वल्स टू ma प्लस m
बी, क्योंकि ये दोनों वैल्यू हमने क्या किया हुआ पहले से स्टोर्ड है, यहाँ पे ढूंढना नहीं है। ऐड 2 रजिस्टर ले लिया, दूसरा R2 इक्वल्स टू दूसरे राउंड में एम सी प्लस डी एक्स, इसको लिखेंगे मल एक्स R1 R2, एक्स इक्वल्स टू R1 मल्टीप्लाइड बाई, ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ कॉमा लगेगा सब। यहाँ बताना पड़ेगा C एंड D। दो वेरिएबल रखते जाओ और ऑपरेट कर दिया, तो बड़े जो प्रोग्राम में ज्यादा वेरिएबल्स इसमें होते हैं, उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। एक इसमें छोटा टॉपिक है, टाइम में थोड़ा पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक है इंस्ट्रक्शन साइकिल। एक इंस्ट्रक्शन को, एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में कितने इंस्ट्रक्शंस को यूज करना पड़ता है। एक हम लोगों ने पढ़ा था उसमें, इस टाइम में जब जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे तो कंट्रोल वर्ड बनाया था, याद है? नहीं याद है? उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे आए थे कि ए में इतने वेरिएबल, बी में इतने, सी में इतने और ऑपरेंड कोड ये, तो 3 वेरिएबल यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ और 5 यहाँ, ऐसा करके बनाया था ना। तो वो कंट्रोल वर्ड वही था कि कितने में यहाँ पे ए वेरिएबल स्टोर किया, यहाँ बी इसका सी में स्टोर कर दिया, ये प्लस बी, और बताया कि एडिशन करना है। तो एक सीक्वेंस था, मान लो यहाँ पे एक रजिस्टर है, ये 100 है, ये 001 है, और एडिशन के लिए हमने यूज किया 4 बार 01। अब बिट सीक्वेंस क्या बनेगा, कंट्रोल लिमिट कैसे जनरेट करेगी, 011 100 001 और ये वो तो बिट सीक्वेंस कंट्रोल लिमिट ऐसे जनरेट कर दिया, वो अलग थोड़ी करेगी। नहीं, जैसे हम लोग जब कोई बोलता है स्पीकर तो बोल रहा होता है, वो सेंटेंस अलग नहीं करता, फ्लुएंसी है अपनी अपनी, वो हमें अलग अलग समझना पड़ता है कि पहले लाइन में क्या बोलना चाह रहे थे, दूसरे में क्या बोलना चाहते थे, तीसरे में क्या बोलना चाहते थे। तो ये एक बिट सीक्वेंस जनरेट कर देता है, ये ना। हाँ, समझाइए, पीछे वाला समझ में आ गया ना? ओके, इसको समझना चाह रहे हैं, जोड़ना चाह रहे हैं। जैसे देखो, हमने जीरो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट पढ़ा, ये ब्रेन से कॉपी हुआ है। जीरो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट वो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है जिसमें हमने कोई डेटा स्टोर करने के लिए कोई भी एसेसरी यूज नहीं किया। सबके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा, लेकिन उसको किसी पेपर पे भी हमने रखा क्या? नहीं रखा। बोल के बताया क्या?
नहीं। किसी पेन ड्राइव में स्टोर किया क्या? नहीं। वो जो थॉट प्रोसेस चल रहा है वहां भी कोई ना कोई कैलकुलेशन एग्जीक्यूट हो रही होती है। तो जब कोई कंटेंट ना हो, मतलब चलता तो रहता है, लेकिन आदमी बोलना तब चाहता है जब वो मीनिंगफुल हो जाए। करते करते मतलब कोई कैलकुलेशन चल रही है और उसके बारे में कहे कि अरे बोर्ड पे तो ये लिखना चाहिए, बोल दिया, तो वहां कैलकुलेशन चल रही होती है, लेकिन हम उसको कहीं भी स्टोर नहीं करते हैं। ब्रेन में कितनी चीजें चल रही होती हैं पूरे दिन में, सोचे तो उसको लिखा नहीं जा सकता है, लेकिन वो चलता तो है, प्रोग्राम कोई ना कोई रन तो करता है, लेकिन हम उसको कहीं स्टोर नहीं करते हैं। तो वो क्या हो गया? जीरो इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन जीरो हो गई ना, किसी को बताया नहीं, किसी को पता नहीं चला, कहीं रखा नहीं, कहीं शेयर नहीं किया, तो जीरो हो गया। उसके बाद में कोई प्लान बनते 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 सपने तमाम आते हैं, लेकिन हम सारा शेयर करते हैं क्या? वो सपने हम शेयर करते हैं जब डर जाएं, जब चुड़ैल देख लें। नहीं, किसी को चाकू मार दिया, शेर आके सीने पे बैठ गया, नहीं, कहीं वाटिका में चले गए, तो उसको किसी को बताते हैं। बहुत सारे सपने आते हैं, बहुत सारे उसमें इमेजिनेशन चलती हैं, लेकिन उसको हम कहीं स्टोर नहीं करते हैं। जब कोई एक ऐसी आ जाए कि किसी को हम शेयर कर दें, कंटेंट क्रिएट हो जाए, तो क्या हो जाएगा? वो वन एड्रेस हो गया, राइट? जब तक रखने की जरूरत पड़े। और जब उसको हम ऑपरेशन में लेके आए, कहते हैं कि भाई अच्छे इंस्टीट्यूट में इसलिए हमें एडमिशन लेना है क्योंकि क्या फायदा होता है? प्लेसमेंट तो वो जो 11 में पढ़ने वाली लड़की है पटना में, 11th में पढ़ती है, उसको 1,45,00,000 का पैकेज मिला। वो क्रिएटिविटी से होता है प्लेसमेंट, थॉट प्रोसेस, इनोवेटिव कुछ दिमाग में हिट करके वो आप करने लगे तो हो गया, कोई प्रोग्राम उसने जनरेट किया है। प्लेसमेंट जरूरी नहीं है अच्छे इंस्टीट्यूट में सबका होता हो, लेकिन हम किस लिए चाहते हैं कि एक वहां पर कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट मिलता है, इंटेलेक्चुअल माइंड होते हैं, ऐसे नहीं 3 दिन नहाया नहीं, फिक्स, मजाक है, फिक्स फॉर्मेट है, वो इंटेलेक्चुअल थॉट में है। 4 लोग एक ही जैसी चीज सोच रहे हैं, शेयर करेंगे, कंपीट करेंगे, तो उससे किसी आउटकम पे होंगे। तो उससे कहते हैं कि अब हमें उसको क्या करना है? 2 जगह शेयर करना है, स्टोर करना है। तो 2 लोग मिलकर कोई चीज क्रिएट करने लगे, कोई थॉट बन गया, कोई प्रोजेक्ट बन गया, तो बोले अकेले नहीं होगा, 2 लोग मिलकर होगा, तो उसको 2 जगह रख लिया। और जब कोई एक्सप्रेसिव हो गया कि हाँ भाई चलो मंच पे प्रोग्राम करना है, कोई इवेंट ड्राइव करना है, कोई फंक्शन करना है, कोई रैली निकालनी है, कुछ इस तरीके से हो गया, तो लास्ट वाला 3 एड्रेस वाला हो गया। 3 एड्रेस में हो गया, चाहे जो कॉम्प्लेक्स जितना भी बड़ा एक्सप्रेशन हो मैथमेटिक्स का, आप उसको धड़ाधड़ कम समय में करते चले जाएंगे, क्योंकि एक टाइम में 2 वेरिएबल स्टोर किया और तीसरे में आपने उसका रिजल्ट स्टोर करते चले जाएंगे। मतलब 2 वेरिएबल और एक उसमें ऑपरेशन, c = a + b, c = a × b, c = a / d। जब कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन होता है तो उसमें रखते हैं। तो स्टोरेज प्रोसेस ब्रेन कैसे रखता है, उसी को यहाँ पर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में जनरेट कर दिया गया है। अब ये कह रहा है कि चलो ठीक है, अगर ये इंस्ट्रक्शन हमारी जनरेट हो भी जाए, अच्छा तो अलग अलग कैसे समझेंगे? ये बोला कि ये जो पहला वाला है ये ऑपकोड है ना, यहां लिखा क्या है? ऑपकोड। ये किसको जाएगा? एएलयू को बताएगा कि भाई एडिशन करना है, चला गया डिजिट आते ही। दूसरा वाला बोला ये रजिस्टर है, इसका डेसिमल क्या होगा? 4, कहां चला जाएगा? R4 में। इसका डेसिमल क्या है? 1, कहां चला गया? R1 में। और फिर ये बदलना पड़ेगा, ये मतलब 0 1 1 है, तो क्या हो गया? 3, तो R3 हो गया। मल्टीप्लीकेशन बताएगा, एलयू कह रहा है कि जो ऑपरेशनल कोड है वो प्लस है। अब ये हो गया आपका डेस्टिनेशन रजिस्टर इसके हिसाब से, नहीं? तो ये क्या करेगा? अपने आप में ऑपरेशन डिफाइन हो गया कि नहीं? क्या करना है? R1 + R3 करना है, ये प्लस है, ये कह रहा प्लस करना है, और ये वैल्यू कहां चली जाएगी? अपने आप डिफाइन हो गया ना। ये कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है जो कंट्रोल यूनिट को जनरेट करना होता है। वो अलग अलग सबको कहने जाएगा कि भाई ये चलो तैयार हो, जोड़ने वाला काम करना है, नहीं पूरा गांव जगा दिया, ऐसे तो है नहीं, बेचारा डिवाइस है। तो उसने सेल्फ एग्जीक्यूशन का मोड यहां जनरेट किया गया, इसी को कंट्रोल इंस्ट्रक्शन बोला गया। अब ये कह रहा है कि इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होगी? इंस्ट्रक्शन पता चल गया ना, कमांड है।
और क्यों है? क्योंकि एक प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो उसमें कई इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है। अब एक इंस्ट्रक्शन किसको दिया गया? एलयू को। एक इंस्ट्रक्शन किसको दिया गया? इस रजिस्टर को। एक इसको दिया गया, एक इसको दिया गया। नहीं, अब अगर इसमें कुछ रजिस्टर्स के अलावा भी कुछ लोकेशंस होते हैं, जैसे मान लो R3 है, R3 जैसे हम लोगों ने एड्रेसिंग मोड पढ़ा था एक दिन, तो बोला कि ये डायरेक्ट हो गया तो R3 हो गया, और इनडायरेक्ट हो तो पता चला जो R3 है वो किसी इस लोकेशन पे है, मेमोरी में ढूंढ रहे हैं हम। तो इसमें क्या हो गया कि इनडायरेक्ट मोड है, तो यहाँ पे हमने मेमोरी भी एक्टिवेट कर दिया। तो एक साथ कितने लोग काम कर रहे हैं? एलयू काम कर रहा है, रजिस्टर्स काम कर रहे हैं, मेमोरी काम कर रहा है, और इनपुट आउटपुट वेरिएबल जो जिसके थ्रू आया है वो भी काम कर रहे हैं। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल कंप्लीट हो गई कि नहीं हो गई? ऑल डिवाइसेस आर कंट्रीब्यूटिंग टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम साइमल्टेनियसली, साथ साथ काम कर रहे हैं। उसी को क्या बोला गया? इंस्ट्रक्शन साइकिल। कंप्लीट तो करना पड़ेगा। तो बोलते क्या क्या करना पड़ेगा इसमें? 4 काम करने पड़ते हैं। पहले क्या करेंगे? लाइब्रेरी फंक्शन लिखते हैं हम लोग ऊपर, नहीं? अलग अलग लाइब्रेरी में अलग अलग ऑपरेशंस डिफाइन होते हैं। अभी CBNST वाले में जाओगे तो उसमें फिर वो अलग मेमोरी लाइब्रेरी फंक्शन यूज करने पड़ते हैं, नहीं तो फिर ये आपका IO यूज करते हैं हम लोग जब नॉर्मल एडिशन मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो क्या करते हैं कि CPU में यानी प्रोसेसर में सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या है? स्टोर है, पहले से बनी हुई है। जो इंस्ट्रक्शन नहीं बनी है उस इंस्ट्रक्शन के, अगर ऐसा कोई टास्क आ जाए जो इंस्ट्रक्शन पहले से डिजाइन नहीं है तो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा और प्रोसेसर कंफ्यूज हो जाएगा, वहां पे कोई रिजल्ट आपका डिस्प्ले नहीं होगा, है ना? तो जब कोई ऐसी स्थिति आती है, कोई काम बोला जाता है कि ये काम आपको करना है, जैसे किसी को बोला, अभी हमने कहा कि एक ऑपरेशन है, मान लो कि भाई जाओ पानी ले आओ, और किसी को पता नहीं है कि पानी कहाँ है। एक बात ये भी पता है कि पानी कहाँ है, तो ये नहीं पता है कि हाथ में लाना है कि मुंह में लाना है या बोतल ढूंढे, नहीं तो नहीं जाएगा, ला नहीं पाएगा। तो एक काम बोला है, टास्क, कि भाई जाओ पानी ले आओ, मतलब बोला आकाश जाओ पानी ले आओ। अब आकाश 3 ही दिन हुआ अभी इसको क्लास करते हुए, तो पहले गेट के बाहर चला गया, वहां बिस्लेरी की बोतल खोज रहा है, नहीं? तो जब बोला गया पानी लाना है तो सबको पता है कि पानी के पास हमको जाना पड़ेगा, पहली बात तो क्लियर ही है। अब वो पानी चाहे अंदर RO में हो, चाहे मैं इसमें टेप से लेके आना हो, टोटी से, अच्छा है कहीं कुआं ढूंढना हो, लेकिन पानी की सोच तक तो जाओगे, इतना बात तो क्लियर है। अब इसे मैं बोल दिया कि नहीं जहर लाना है, तो हो सकता है किसी को ना पता हो, नहीं? कहां से लाना है? तो बोले यूरिया ले आएंगे, कह रहा है, नहीं तो सल्फास ले आएंगे। किसी को पता नहीं कि जहर कहाँ है। अच्छा चलो इतनी बात हो गई, ये भी ढूंढ लिया। अब किसी को बोल दे कि भाई अमृत लेके आना है, दारू तो मिल जाएगी, पानी से ज्यादा सोर्सेज है। अब अमृत कैसे ढूंढोगे? डिफाइन ही नहीं है क्या? तो जब पानी बोला तो यहां इंस्ट्रक्शन पहले से उसका कोड ऑलरेडी रन कर गया, पानी दिखा, सोर्स जो नियरेस्ट है वो आपको आइडिया में तुरंत क्लिक हुआ, और उसका पोर्ट भी पता चला कि यहां से ला सकते हैं, ला सकते हो। जहर भी आ जाएगा, एक पुड़िया लिया, दारू बोतल ला सकते हैं, लेकिन अमृत सोर्स ही नहीं पता, तरीका ही नहीं पता कैसे निकलेगा, कहीं होगा भी तो भी। तो यहां पे कोई उसकी इंस्ट्रक्शन आपकी पहले से इनकोडेड नहीं है। ऋषि मुनि ढूंढते ढूंढते रह गए, खुद ही ले लिया, ये नहीं पता कहां मिलता है, नहीं? भीष्म पितामह को क्या था, वरदान प्राप्त था कि इच्छा मृत्यु है, नहीं? जब तक चाहे तब तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि मिला कैसे था। बोले तपस्या किया, तपस्या में क्या करें? तपस्या में क्या करें? 15 महीने न नहाए कि दिन में 10 बार नहा लें। हम हॉस्टल पढ़ते थे 12th में, तो वहां पे GIC में, अयोध्या में, तो
कंपटीशन करते थे, अजीब अजीब कंपटीशन, कि वो ना नहाने कंपटीशन ठंडी में। पता चला कि वो 115 दिन नहीं नहाया, फिर वो जीत गया, फिर नहा लिया। फिर वो दूसरा कंपटीशन किया, बोले क्या, तो बोले सोने का कंपटीशन। तो एक था वो प्रदीप सिंह, वो 76 घंटे सोया, उठा ही नहीं। टीवी देखने का कंपटीशन, बैठे जा ही नहीं रहे। सुबह 4 बजे प्रार्थना करने का कंपटीशन, ऐसे नहा के खड़े हैं मैदान में। 12th में करते थे हम लोग, मैं तो नहीं पार्टिसिपेट कर पाता था, लेकिन देखने में बड़ा मजा आता था। एक्टिविटी भी है, क्रिएटिविटी भी है, कुछ कुछ कर लेते हैं। जैसे एक दिन में कई बार नहाने कंपटीशन, ऐसे लोग पूरा साल का एक दिन नहा लेंगे, चलो हो गया 15 दिन निकल गया ऐसे। ये इसलिए है, घूमते हैं वापस, ये इसलिए है क्योंकि ये इंस्ट्रक्शंस हमारे ब्रेन में फीड है। कोई अटपटा सा ऐसा काम जो आपने न देखा हो, न सुना हो, न किया हो, अगर ऐसा कोई काम आपके सामने आ जाएगा तो आपका ब्रेन वो इंस्ट्रक्शन ढूंढ नहीं पाएगा। जैसे कोई बोल दे कि बताओ प्रधानमंत्री कैसे बना जाता है, अब क्या बताओगे? नहीं, तो संवैधानिक विधि विधान सबको पता है। बोलो नरेंद्र मोदी कैसे बने, तो अब किसी ने देखा नहीं कैसे बना, वो बोलते हम चाय बेच के बन गए। नहीं है, देखा नहीं, सुना नहीं, किया नहीं, तो वहां पे इंस्ट्रक्शंस आपके स्टोर नहीं करेंगे। ऐसे जब हम कहते हैं कि हम उदास हैं, हम परेशान हैं, कोई मदद करने वाले, कल हमारे एक मित्र है, बोले कि ऐसे कुर्सी पर लेट गए, अब हम किसी का साथ नहीं देंगे जीवन में, सब ठगते हैं, सब मिस यूज करते हैं। तो हमने कहा मिस यूज कोई वर्ड नहीं होता। मिस यूज कोई वर्ड होता है क्या? आपको लगता है? यूज ही होता है जो होता है, होता ही नहीं। बड़ा उनका भाषण हम सुनते रहे, फिर हमने थोड़ा जॉली मोड कन्वर्ट किया। क्या करोगे, आदमी उदास है, बस तुम्हें सुना रहा है। अब इतने दिनों का गुस्से का रुसवाई का जवाब कोई ऐसे तो नहीं कि शब्दों में बना बना के दिया जाए, जवाब देने लगोगे तो लड़ाई भी हो सकती है। तो मैंने कहा कि जब मैं मिसयूज मुझे शब्द मिला तो मैं सोचा कि इसको थोड़ा जॉली मोड में कन्वर्ट किया जाए। तो मैंने कहा भाई मिसयूज कोई वर्ड नहीं होता, या तुम बता दो कैसे मिसयूज हुए, तुम एक्सप्लेन कर दो। भाई तुम्हारे जेब में रुपया है, उसको कोई कैसे मिस यूज करेगा? मिस यूज तो ये हो गया कि तुम्हारी जेब से लेके हम रसमलाई खा लिए। अब मिस यूज उसका उल्टा करोगे तो 10 रुपया रखना पड़ेगा ना वापस, तो तुम्हारा फायदा हो गया। कैसे मिस यूज हुआ? हमने तुमसे मदद मांगी कि भाई चलो हमें परिचय छोड़ दो मोटरसाइकिल से, तो यूज हुए ना, या मोटरसाइकिल उल्टा चला दिया तो मजाक हो गया। फिर वो भी थोड़ा मोड चेंज होना जरूरी होता है, तो मोड चेंज हो गया उनका। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इस ब्रेन में जो भी मनुष्य कर सकता है, वो हर कर पाने की युक्तियां, मेथड्स, टेक्निक्स, वो यहां का क्या है, स्टोर है। सारा का सारा स्टोर है। नोबडी इज गोइंग टू क्रिएट एनीथिंग, आपकी कैपेसिटी में है ही नहीं, कर ही नहीं सकते। इसको क्या करना है, आपको जगाना है, ढूंढना है। जब इस पर जोर दोगे तो वो चीज आपके सामने प्रकट हो जाएगी, राइट? वो उस पर आपको ढूंढना है, सर्च करना है, बाहर कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े महात्मा वो उनका प्रवचन कभी सुनो तो कहते बाहर कुछ नहीं है। गौतम बुद्ध ने क्या किया, राजा थे, शादी हुई, भोग कर रहे थे, किसी के लाश जाते हुए देखी, भावुक हो गए, सेंटिमेंटल हो गए। फिर लोगों को लगा कि इनके दुख कैसे दूर किए जाएं, दुख दूर करते करते दुखी हो गए, तो बोले अभी यहां तो इस महल में तो कोई उपाय नहीं, छोड़ दिया। तो बरगद के पेड़ के नीचे चले गए, वहां श्रावस्ती में, लुम्बिनी से निकल के पेड़ के नीचे बैठे, खुद पे ध्यान लगाया। खुद पे ध्यान लगाने का मतलब, तपस्या का मतलब, साधना का मतलब, इस स्टोनली जो ब्रेन है स्टक हो गया, जाम हो गया ठंडी में।
उसको जोर देना, उसको फोकस करना और उसकी पीठ थपथपाने की, भाई जग जा, बहुत परेशान हो लिया मैं, उसको जगाना। जैसे जगेगा आपको तरीके तरीके के उपाय देना शुरू कर देगा। अभी इस ब्रेन के ऊपर मोबाइल का, सोशल मीडिया का इतना डेटा ओवरलोडेड है कि वो बेचारे, ये भी एक महीना नहाया नहीं है। कोई वीडियो, कोई एक्सीडेंट का मूड, कोई गाना, कोई वायरल ऐसी कहानियां इतना उस पर चढ़ी हुई है, इतना उसको कवर कर लिया है कि वो असली मोड में है ही नहीं, टच में नहीं है। आप फील करो, बचपन में बड़े सपने आते थे चलते चलते, नहीं, मैं आईपीएस बन जाऊंगा, मैं आईएएस बन जाऊंगा, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाऊंगा, मुझे विधायक बनना है, मुझे स्कॉर्पियो खरीदनी है। अभी क्यों नहीं आता? अभी तो लगता है कोई 15,000 की नौकरी देगा कि नहीं देगा। आता है ना, ऐसा ब्रेन एकदम भारी भारी सा हो रखा है, ये कोई पूछेगा भी कि नहीं। तब नहीं, क्लर्क की नौकरी नहीं करेंगे, बैंक कैशियर नहीं बनेंगे, मास्टर नहीं बनेंगे, हमें तो ब्यूरोक्रेट बनना है, सिविल सर्विस के एग्जाम देंगे। अब उसमें चलते 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 इतना डेटा ओवरलोडेड हो गया कि वो ख्याल मर गए। उसको जिंदा करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? घसीटना पड़ेगा उसको, उसकी जो परतें कवर्ड है उस परतों को उधेड़ना पड़ेगा, फिर वो अपनी फ्लो में, अपनी उमंग में जीने लगेगा। उसी को हम प्रोसेसर कहते हैं। और इसी का ये साइकिल है, कैसे करते हैं। ये पहला टर्म बताने के लिए मैं आपको इतनी कहानी तक ले गया। इसका नाम है फेच। फेच का मतलब यही होता है, दबी हुई चीज को निकालना, उभारना, उकेरना, खींचना, चमकाना। हाँ? इस प्रोसेसर में सारी इंस्ट्रक्शंस जो भी करने की है, जो इसको पावर दी गई है, जिसके लिए डिफाइन किया गया है, इसमें स्टोर्ड है। अब उसको हमें क्या करना है? खींचना है, निकालना है। फिर क्या करोगे? जब आ गई तो क्या करोगे? ये ये मिल गया। कितने हैं इसमें बिट सीक्वेंस? 12। 12 सीक्वेंस मिल गए। अब तीन तीन अलग कर दोगे तो ये अपने आप पता चल जाएगा क्या करना है। और अगर आपको नहीं मालूम है, आप यहाँ 4 किए, यहाँ 5 किए, यहाँ 6 किए, तो लिए खड़े रहो, कोई ना पूछने वाला। हम जो बनना चाहते हैं और हम जो हैं, अगर इन दोनों में मिलान हो जाए तो किसी भी शिक्षा पद्धति की, किसी भी नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। हम जो अभी हैं अंदर से और जो हमने सपने पाल रखे हैं, इन दोनों के मिलान की जो विधि है, जो तरीका है, उसी को हम एजुकेशन कहते हैं। वैसे नहीं है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इंजीनियर बनने के और भी तरीके हैं, डेवलपर बनने के और भी तरीके हैं, ये पढ़ना जरूरी नहीं है सीओ है। लेकिन वो अगर एग्जैक्टली डिकोड हो जाए तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। इसलिए डिकोडिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या करेंगे? पैच। दूसरा डिकोडिंग है, बनाना नहीं कुछ भी। फिर आ गया रीड। तीसरा फेच, 12 वर्ड, 12 बिट फेच किया। डिकोड, ये पता होना चाहिए तीन तीन में है ये, हा? तो ये डिवाइड कर लिया। अब ये तीन तीन में हो गया तो बोले रीड करना है। पहला वाला क्या है? एलयू है, बाकी तीन रजिस्टर है, वैल्यू रख दिया। जैसे वैल्यू रखोगे ऐसे एलयू उसको ऐड कर देगा या डिवाइड कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा। बना लो इसको, ये चार है।
एक लाइन लिख लो बस। एन इंस्ट्रक्शन साइकिल includes the four steps to execute a program. To execute a program. Next line. A program that exists, s लगा देना बाद में, exists inside a computer's memory, exists inside a computer's memory unit, computer's memory unit consists of a series of instructions, consists of a series of instructions, series of instructions, full stop. The processor executes these instructions through a cycle, comma, defined as instruction cycle, defined as instruction cycle. Next line. A basic computer system instruction cycle, computer system instruction cycle consists of the following phases. Following phases. Number 1, fetch instruction. Means retrieve the instruction from memory. Means retrieve. लिखें, retrieve मतलब निकालना. Retrieve the instruction from memory. Number 2, decode instruction. Means separating the bits, of format and identifying what operation to be performed. Identifying what operation to be performed. Next, read instruction. What operation to be performed. Read instruction means reading the effective address from memory. Effective address from memory. Last one, execute instruction में,
performing the instructed operation. Performing the instructed operations. That's it.